नमस्कार। आइए विचार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में विकास की गति किस प्रकार रही है और यहाँ पे किस प्रकार बीमारू स्टेटस का जो प्रतीक या कलंक उत्तर प्रदेश पर लगा था उससे कैसे तेजी से बाहर निकल रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक कार्यक्रम के अंतर्गत गणितीय और लिटरेसी लेवल को बढ़ाने की कोशिश की गई है और 2021 में इसी प्रकार से निपुण कार्यक्रम द्वारा बच्चों में कक्षा 3 के बच्चों में गणितीय योग्यता और पढ़ने की योग्यता को बढ़ाने की कोशिश की गई है और इसके अतिरिक्त निपुण जैसे कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं और इस तरह से तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखें तो जो NFHS 5 की फिगर आई है जिसको कि नीति आयोग ने जारी किया है उसके अनुसार पूरे देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठे हैं, जिसमें 3.43 करोड़ लोग केवल उत्तर प्रदेश से ऊपर गए हैं। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि विभिन्न जिलों में जो प्रगति हुई है, कितने प्रतिशत तेजी से गरीबी को मिटाया गया है, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया गया है, तो आंकड़े और भी स्पष्ट हो जाते हैं कि किस प्रकार और कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश के राज्य जो पिछड़े की श्रेणी में थे वो तेजी से आगे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराजगंज और गोंडा जिले में लगभग पिछले 5 वर्षों में 30% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। इसी प्रकार बलरामपुर और कौशाम्बी में लगभग 28% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। इसी प्रकार जौनपुर 27% लोग पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और इसके साथ ही श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी में लगभग 23% लोग 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए हैं। और जहां तक बस्ती और गाजीपुर का सवाल है वहां पर भी 23% लोग पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए हैं। और सरकार के अथक प्रयास के चलते चित्रकूट और देवरिया में भी लगभग 21% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो इन आंकड़ों से ये सिद्ध होता है कि कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आइए अब जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो आंकड़े हैं उसको देखें कि वो किस प्रकार से इस प्रगति को सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पोषण की क्या स्थिति थी, तो पोषण में 30% से घट करके 5% लोग ही अब वंचित रह गए हैं जिनको पोषण नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी प्रगति है। इसी प्रकार से अगर कुकिंग गैस को देखें तो वो 34% से घट करके केवल 18% लोग ही अब कुकिंग गैस से वंचित हैं। और इसी प्रकार आवास के क्षेत्र में देखें तो 35% से लेकर के अब केवल 19% लोग ही इससे वंचित रह गए हैं। ये आंकड़े और भी सिद्ध करते हैं और इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। और जहाँ तक स्कूल में जाने वाले बच्चों के वर्षों की संख्या है उसमें लगभग 14 से 9 वर्ष की स्थिति पाई गई है। और अगर उसमें उपस्थिति की स्थिति देखें तो या अनुपस्थिति की स्थिति देखें तो वो संख्या लगभग 10 से ड्रॉप होकर के 7.5% पर पहुंच गई है। और जहां तक स्वच्छता से वंचित लोगों की स्थिति अगर देखें तो ये 31% से घट करके जो है वो 11% पर आ गई है। और इसी प्रकार अन्य आंकड़ों में भी हम देख सकते हैं बिजली जो है जहां 18% वंचित थे अब केवल 5% वंचित रह गए हैं। और जहां तक असेट जिनके पास नहीं थी, कोई संपत्तियां नहीं थी, उनकी संख्या जहां 9% थी 2015 में उनकी संख्या घट करके अब 4% हो गई है। इस प्रकार और जहां तक मातृत्व मृत्यु दर की बात है वो संख्या घट करके
25 से 16 हो गई है। और जहाँ तक किशोरी और बाल मृत्यु दर की बात है, वो 3.8 से घट करके 2.2 रह गई है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि भारत, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत तेजी से विकास कार्यों को करा रही है और उस पर बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो रही है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि बहुत शीघ्र ही ये बीमारू स्टेटस का जो कलंक का धब्बा उत्तर प्रदेश पर लगा है, वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।